तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 61 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है वह सोल लॉकिंग एरे में बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहां पर लिंगडोंग निर्वाणा क्लैश से साथ ही साथ वहां पर मेंटल एनर्जी से जो नहीं ऊपर से बिजली गिरती है उस वाले भी टेस्ट को एकदम दे रहा होता है और लिंगडोंग इस टेस्ट को भी दे लेता है और यहाँ पर लिंगडोंग ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के लेवल 6 तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ गाइस आई थिंक जो लिंगडोंग है ना वो अपनी मेंटल की कल्टीवेशन लेवल 5 पर है, यानी हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल 5 है। मतलब यहाँ पर मेंटल एनर्जी के कल्टीवेशन के बारे में तो हमें नहीं बताया गया, मतलब आखिर लिंगडोंग किस लेवल तक पहुंचा है। बट पिछली बार लिंगडोंग हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल 4 पर था, तो इस बार उसने ब्रेक थ्रू किया है, तो हो सकता है कि वह हेवनली सोल सिंबल मास्टर के लेवल 5 तक पहुंचा हो। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जैसे न्यूज़ पता चलेगी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। और हमें वहीं डाउ सेट के लीडर को दिखाया जाता है। डाउ सेट के लीडर के साथ एक अजीब सा मिस्टीरियस सा बंदा था। वो मिस्टीरियस बंदा भी वहां पर लिंगडोंग को देख ही रहा होता है। उसने भी लिंगडोंग के अंदर वो जो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल था, साथ ही साथ लिंगडोंग के अंदर हेवनली ड्रैगन आभा, साथ ही साथ लिंगडोंग की एंशिएंट ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक को भी डिटेक्ट कर लिया होता है और वो लोग शॉक में लिंगडोंग को देख ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया गया था आसमान में काफी खतरनाक एनर्जी फैल जाती है और यह इशारा होता है कि जो एंशिएंट डेसोलेट टैबलेट है वो खुल चुका है। वहां पर जो डाउ सेट के लीडर होते हैं और वो मिस्टीरियस बंदा लिंगडोंग को देखते हैं। लिंगडोंग अब सोल लॉकिंग एरे से बाहर निकलता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट के लीडर को ग्रीट करता है कि डाउ सेट के लीडर ने उसे सोल लॉकिंग एरे में कल्टीवेशन करने का मौका दिया, जिससे लिंगडोंग की कल्टीवेशन इतनी स्पीड के साथ बढ़ी है। वहां पर जो डाउ सेट के एल्डर होते हैं वह कहते हैं, अरे लिंगडोंग शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुमने हमारे डाउ सेट के लिए किया है वो काफी ज्यादा बड़ा बात है और जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो तो एकदम बहुत ही ज्यादा छोटी सी बात है। वैसे चलो ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। वो देखो द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट खुल चुकी है, अब तुम जाओ और वहां पर अपना पूरा ट्राई करना कि तुम द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक सीख लो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट के लीडर को कहता है, ठीक है एल्डर, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। यह बात बोलते हुए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो गुफा से बाहर निकलकर जहां पर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टैबलेट नहीं है उसकी तरफ निकल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब लिंगडोंग नई गुफा में बैठा था। उससे पहले द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट थोड़ा सा खुल चुका था, मतलब 2 से 3 घंटे पहले ही खुल चुका था और लिंगडोंग यहाँ पर 2 से 3 घंटे लेट था और हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी कल्टिवेटर्स यानी डाउ सेट के हर एक हॉल के बहुत सारी कल्टीवेटर इस बार डेसोलेट पीक पर इकट्ठा हुए थे और वो लोग डेसोलेट टैबलेट की तरफ ही देख रहे होते हैं। गाइस डेसोलेट टैबलेट के आसपास कुछ जगह बैठने का होता है जहां पर कल्टीवेटर्स बैठते हैं और डेसोलेट टैबलेट को समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर बहुत सारी कल्टीवेटर थे और इस बार इतनी ज्यादा भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि यहाँ पर ऐसा चांस से बहुत ही ज्यादा लोग बातें होते नहीं लिंगडोंग के बारे में कर रहे थे, क्या सच में इस बार लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक सीख पाएगा नहीं। इसी के चलते बहुत सारे कल्टीवेटर्स आए थे और यहीं पर चारों हॉल के हॉल मास्टर आए थे, यानी स्काई हॉल के हॉल मास्टर, बहुत सारे एल्डर्स, अर्थ हॉल के हॉल मास्टर, साथ ही साथ फ्लड हॉल के हॉल मास्टर और डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर चेंगजिंग और वहां पर हवाई हॉल मास्टर उडाओ भी आए थे। और वहीं पर बहुत सारे मतलब इतनी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी ना कि जो पूरा डेसोलेट पीक था वहां पर बैठने उठने की भी जगह नहीं थी। इस बार इतने ज्यादा डाउ सेट के लोग एक्साइटेड थे और वहीं पर हमें जो डेसोलेट हॉल के 4 सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स होते हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं। और गाइस आप लोग को भी पता है जो यहाँ पर डेसोलेट मार्शल टेक्निक सीखने का केवल मौका
डेसुलेट हॉल के सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स को ही मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर ना जितने भी डेसुलेट हॉल के जो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल थे ना वो भी बहुत ही जल्दी आ चुके थे। और वहीं पर हमें 3 और बंदे को भी आते हुए दिखाई दिया जाता है, जिनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम यांग ज़ियाओ होता है। गाइस आप लोग भी यांग ज़ियाओ के बारे में बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। वह इंगुआनवान चुगलीखोर की बहन है। और गाइस यहाँ पर जो यांग ज़ियाओ है वो डाउ सेट की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदी है और वो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 9 तक पहुंच चुकी है। वहां पर आसपास के कल्टिवेटर्स बातें करने लगते हैं, अरे भाई तुम जानते हो सीनियर यांग ज़ियाओ काफी ज्यादा पावरफुल है और वो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 9 तक पहुंच गई है। साथ ही साथ उन्होंने स्काई हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक स्काई हॉल एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक वो सीख लिया। और गाइस स्काई हॉल एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक है ना वह द ग्रेट डेसुलेट मार्शल आर्ट टेक्निक के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक मानी जाती है। और वहीं पर आसपास के लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, अरे भाई तुम लिंगडोंग के बारे में भूल चुके हो क्या? तुमने सुना है कि नहीं लिंगडोंग ने निर्वाणा के लेवल 5 पर रखते हुए डेविल मास्क ग्रुप के कल्टिवेटर को इतनी ज्यादा बुरी तरह से हरा दिया। साथ ही साथ उसने निर्वाणा के लेवल 9 के भी कल्टिवेटर के साथ फाइट कर लिया। मैं मानता हूँ यहाँ पर जो सीनियर यांग ज़ियाओ है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अगर लिंगडोंग एक बार द ग्रेट डेसुलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख जाता है तो सच में लिंगडोंग का सामना शायद सीनियर यांग ज़ियाओ भी कुछ टाइम बाद नहीं कर पाएंगी। वहां पर ऐसे ही बातें होना शुरू हो जाती है। और गाइस यहाँ पर यांग ज़ियाओ के साथ इस समय और भी बहुत सारी कल्टिवेटर्स आ रहे होते हैं और इन्हीं में से किंगे भी होता है। किंगे के बारे में भी आप भी जानते हैं गाइस। यहाँ पर जो किंगे है वो इंगुआनवान को पसंद करता है, लेकिन इंगुआनवान लिंगडोंग को पसंद करती है। यहाँ पर थोड़ा मामला गंभीर है। साथ ही साथ वहाँ पर मूली गाइस मूली नाम का एक और भी कल्टिवेटर था जो फ्लड हॉल से था। ये भी फ्लड हॉल का एक काफी ज्यादा पावरफुल सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल है। आज ये सारे लोग भी द ग्रेट डेसुलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को देखने के लिए इधर आए थे कि आखिर सच में लिंगडोंग द ग्रेट डेसुलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख पाता है या नहीं। गाइस बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब पूरा डाउ सेट के यहाँ पर डाउ सेट के एल्डर लीडर सारे लोग इधर आए थे देखने ओखने के लिए। उसके बाद जो वहाँ पर यांग ज़ियाओ किंगे मूली इंगुआनवान ये सारे लोग मतलब एक जगह पर उतरते हैं। तभी वहाँ पर जो आसपास के कल्टिवेटर्स होते हैं ना इनकी तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग कुछ टाइम तक वेट करते हैं। एल्डर उडाओ चैंगजेन भी लिंगडोंग का आने का इंतजार कर रहे थे। सारे बंदे आ चुके थे लेकिन लिंगडोंग मतलब 1-1.5 घंटे हो गया था अभी लिंगडोंग आया नहीं था। तभी वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वह कहती है आखिर यहाँ पर लिंगडोंग क्यों नहीं आया। मतलब लिंगडोंग जैसे टैबलेट खुला होता है सभी बंदे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोग बहुत ही पहले आ चुके हैं, लेकिन लिंगडोंग ही सबसे ज्यादा लेट है। गाइस यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर घर में किसी का बर्थडे है तो सबसे पहले बर्थडे वाला ही बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और सबसे पहले वही लोग आते हैं। बट यहाँ पर लिंगडोंग को मतलब लिंगडोंग के ही सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थी और लिंगडोंग ही यहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ पर जो किंगे होता है वह यांग ज़ियाओ की बातों को सुनकर कहता है अभी लिंगडोंग डेसुलेट हॉल में नया ज्वाइन हुआ है और उसने सोचा होगा कि शायद वो अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वह द ग्रेट डेसुलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सके और उसका टेस्ट दे सके, इसलिए वो शायद यहाँ पर आया नहीं है। और थोड़ा सा ऐसे और कुछ बोल देता है। यह बात सुनकर वहाँ पर यांग ज़ियाओ काफी ज्यादा गुस्से में किंगो को देखकर कहती है वे पागल हो गए तो नहीं हो चुके हो। लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसुलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए ही डेसुलेट हॉल को ज्वाइन किया है और उसके पास अभी योग्यता भी है, मतलब वो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल भी डेसुलेट हॉल का बन चुका है और उसके पास ये पूरा राइट है कि वह द ग्रेट डेसुलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को जाकर सीख सकता है। बट यहाँ पर लिंगडोंग आखिर आया क्यों नहीं है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। गाइस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में गाइस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिखते हैं
मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको केवल 499 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको ये सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और गाइस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूँ। दरअसल जो लिंगडोंग है ना, उसके पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है और एक रहस्यमयी पत्थर का ताबीज है। गैस रहस्यमय पत्थर का ताबीज आपको भी पता है लिंगडोंग को बहुत ही पहले मिला था और सीजन 4 में लिंगडोंग को एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल मिला था। गैस ये दोनों चीजें अलग है और यहीं से इन दोनों का काफी ज्यादा यूज आएगा और हमें एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल साथ ही साथ रहस्यमय पत्थर की ताबीज की असली ताकत को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जब आगे की मैं कहानी बताऊंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस बता दिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वह सोचते हुए कहती है लिंगडोंग तो डाउ सेट के लीडर से मिलने के लिए गया था, क्या वहाँ पर लिंगडोंग को कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है? लिंगडोंग के पास केवल अब आधा ही घंटा बचा है, आधे घंटे में अगर वह नहीं जाता है तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट को द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने भेज दिया जाएगा। तभी वहाँ पर जो मूल्य होता है वह कहता है द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक कोई नॉर्मल चीज नहीं है और वो हलवा भी नहीं है। अगर यहाँ पर लिंगडोंग भी आ भी जाता है तभी उसका चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक अगर डेसोलेट हॉल के लोग जानते ना, अगर डेसोलेट हॉल में 3-4 भी बंदे होते जिन्होंने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का कुछ ही पार्ट सीखा होता ना, तो उनकी पावर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती। गैस यहाँ पर जो मूल्य था वह बहुत ही ज्यादा खरखर बोलने वाला बंदा था, चाहे किसी को बुरा लगे या बहुत ही ज्यादा उसको खुशी हो, वह बंदा एकदम सीधे बोल देता था जो उसके मन में आता था। तभी वहां पर इंगुआनवान यांग ज़ियाओ से पूछती है यांग ज़ियाओ बहन, आपने भी ना द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए पिछली बार टेस्ट दिया था और आप 1 महीने तक वहां पर थी, तो आपको क्या लगता है कि लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख पाएगा? और गाइस यहाँ पर जो यांग ज़ियाओ नहीं है उसने भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का टेस्ट दिया था। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यांग ज़ियाओ स्काई हॉल की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदी है, तो डेसोलेट हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक को कैसे सीखने वाला टेस्ट दे सकती है? तो गाइस यहाँ पर जो यांग ज़ियाओ है ना वो डाउ सेट के फैमिली से बिलोंग करते हैं, डाउ सेट के पैट्रियार्च की फैमिली से। और यांग ज़ियाओ अपने आप को बहुत ही ज्यादा 30 मार खान समझती थी, तो थोड़ा सा नहीं होता है हाँ मैंने अपनी स्काई हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, तो एक बार द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को भी ट्राई मारना चाहिए, मैं उसको भी सीख लूंगी। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, भर भर का कॉन्फिडेंस था, इसलिए थोड़ा सा पावर लगाने के बाद नहीं, थोड़ा सा उसके डाउ सेट के पैट्रिया से कनेक्शन थे, मतलब फैमिली मेंबर थे, दादा वादाजी होंगे, तो अपनी पोती की उन्होंने इच्छा पूरी कर दी होगी, कहा होगा जाओ सीख लो। वहां पर बेचारी गई थी, 1 महीने तक उसको कुछ भी पल्ले वल्ले नहीं पड़ा था। वहां पर इंगुआनवान यांग ज़ियाओ की तरफ देख कर कहते बहन बताइए ना कितने % चांसेस है कि लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लेगा? तभी वहां पर किंगे बोलता है अरे लिंगडोंग की सीखने के क्या ही चांसेस है, जब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड यांग ज़ियाओ जो स्काई हॉल की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदी, डाउ सेट की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदी है, वो भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं सीख पाए और 1 महीने तक ऐसे भटकती रही, तो लिंगडोंग के कितने % चांसेस है? यह बात सुनकर यांग ज़ियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किंगे उसका मजाक उड़ा रहा है, मतलब सारे लोग उसी का एग्जाम्पल देते, उसी का मजाक उड़ाते। इस बंदी को भी अब गुस्सा आने लगा था। पहली बात है यांग ज़ियाओ के पास डेसोलेट एनर्जी नहीं थी और उसने थोड़ा पावर और कनेक्शन के मतलब पावर और कनेक्शन से वो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए चले गए थे। अब ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक में ही डेसोलेट शब्द छिपा हुआ है, यानी आपको डेसोलेट एनर्जी लगेगी ही और आपको डेसोलेट एनर्जी की काफी अच्छी समझ होनी चाहिए। बट यहाँ पर यांग ज़ियाओ के पास डेसोलेट एनर्जी थी नहीं, तो भाई क्या ही मतलब क्या ही वो सीख पाएगी। और यहाँ पर उसी का लोग मजाक उड़ा रहे। वहां पर यांग ज़ियाओ किंगो को ऐसा घूर कर देखती है ना जैसे वह जिंदा उसे खा जाएगी। किंगे भी कहता है, मतलब किंगे एकदम डर हो जाता है और कहता है अरे नहीं 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 नहीं, और ऐसे ही बातें चलने लगती है।
तभी वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो आसमान में एक बंदी को देख कर कहती है लिंगडोंग आ चुका है। वहाँ पर इंगुआनवान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आसमान में देखने लगती है। वहाँ पर सारे लोग भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। लिंगडोंग भी उड़ते हुए आ रहा था। पहाड़ पर जैसे वो आता है ना, इतनी भीड़ थी कि लिंगडोंग भी यह देखकर शौक हो जाता है। पूरा पहाड़ पर एकदम बैठने खड़े होने के लिए जगह नहीं था, एकदम दब कर सारे लोग इस नज़ारे को देखने के लिए आए थे। लिंगडोंग ने कभी नहीं सोचा था यार, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़। और गाइस, इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, उस नेक्स्ट एपिसोड में इस मार्शल यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा और एंशिएंट टाइम में कौन सी लड़ाई हुई थी और आखिर इतने बड़े बड़े पावरफुल क्लैंस तबाह कैसे हो गए, इन सभी के बारे में हमें पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड वीडियो होने वाली है। पहले टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, वरना तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।